क्योंकि हर आदमी धरातल के ऊपर सुख शांति से रहना चाहता है, इसलिए 101% यबकी से यहाँ पे भगवा लहराएगा, आप निश्चित समझ लीजिए। और आपने तो भगवा पहन भी रखा है, ये तो हम लोगों के ड्रेस है। चलिए एक और बात करें इनकी, एक और मैं ये कहना चाहता हूँ योगी जी से कि ये जो आवारा पशु टहल रहे हैं, ये आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, बस इसको दूर कर दीजिए। योगी जी सुन लीजिए, मैं भी कई जगह गया, खेतों में भी और शहर में भी। हाँ, ये आवारा पशु जो आगे नगर पालिका क्यों नहीं करती है फिर? नगर पालिका या इनकी भैया फिर वही बात है, कहीं पे योगी सरकार है, कहीं पे नहीं है। तो जरूरी है नगर पालिका। सही कह रहे हैं ना, आवारा पशु बहुत बड़ा मुद्दा है, मानते हैं? यह बहुत जरूरत है, बहुत परेशान करें। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। देखिए, जो भी तमाम दर्शक होंगे और हमारा ये शो देख रहे होंगे तो जरूर समझेंगे कि आवारा पशुओं का बड़ा मुद्दा है। वो ग्रामीण क्षेत्रों की तो परेशानी बनी है, किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये तस्वीर, उदाहरण हम कह रहे थे लेकिन उदाहरण आपके सामने आ गया। ऐसा दिलचस्प शो आपने देखा ही नहीं होगा कि जिसकी चर्चा हमारे शो में हो रही हो वो तुरंत यहाँ से गुजर जाए। ये तो बड़ी बात है। तो योगी जी को भी ध्यान देना होगा। नगर निगम पर मेयर जो नगर पालिका चेयरमैन है, अगर वो आप जाएंगे वोट मांगने तो जनता इन आवारा पशु के बारे में जरूर पहुंचेगी, पूछेगी कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आवारा पशु बड़ा मुद्दा है। ये बहुत सारे नुकसान करते हैं। हर व्यापारी वर्ग को जो बाहर चीजें लगा रखे हैं उनका सब होता है, जो सब्जी लगा रखे हैं उनको सब्जी के लिए नुकसान करते हैं, खेतों में जाकर के लोगों को नुकसान होता है। ये सब बड़ा मुद्दा रहेगा, इस सब चीज को हटाने के लिए जो हटाएगा। तो चलिए, सीतापुर में चल रही है इलेक्शन की राम जगह जगह हम जा रहे हैं और शहर की सरकार चुनने का वक्त आ गया है। लेकिन शहर के मुद्दे क्या हैं और यहाँ पर नगर पालिका है। आपको फिर बता दें कि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ मानी जाती है, लेकिन क्या है सीतापुर में चुनावी माहौल। और सबसे बड़ी बात है, व्यापारी वर्ग है वो वोट ज्यादा देता है, इसलिए व्यापारियों से हम ज्यादा बात कर रहे हैं। चाचा क्या लग रहा है इस बार? भैया लग तो रहा, अब माहौल का प्रत्याशी आए मैदान में, तब फिर क्या प्रत्याशी पे डिपेंड करता है। ये चुनाव हमारे हिसाब से पार्टी बेस पे कम जाता है। निकाय चुनाव में अगर बात करें, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो लग रहा है तो फिर से साइकिल चलेगी। हाँ चलेगी, निकले ना निकले ये मैं नहीं बता सकता। निकले ना निकले लेकिन चल जाएगी। फिर निकले ना निकले फिर चल कैसे जाएगी? अब भैया चले, देखो भैया अब दौर है। अच्छा, योगी सरकार का अब जैसे माफियाओं पे शिकंजा कर रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म हुई है, तो वो फैक्टर भी चुनाव में रहेगा या नहीं? हाँ बिल्कुल रहेगा। मानते हैं कि गुंडागर्दी? हाँ बिल्कुल। व्यापारी खुश है? हाँ व्यापारी क्यों नहीं, हर वर्ग खुश है भाई। गुंडागर्दी, बदमाशी, चोरी डकैती ये सब अगर शांति हो जाए तो इससे प्रसन्न कौन नहीं होगा। आपको लगता है कि काम वाम हुआ, साफ सफाई होती है शहर में, बिजली पानी की व्यवस्था ये होती है, लेकिन कोर्ट क्लास कर्मचारी पर लगाम नहीं है, वो अपने हिसाब से काम करता है। आप कहो जी हाँ। माहौल किसका लग रहा है? माहौल अभी तो क्लियर ही नहीं है, तो माहौल किसका हम कहते हैं? कांटे का है? आप नहीं कह सकते ना मैं कह सकता हूँ, जब कोई क्लियर ही नहीं है। चलिए और भी है। चाचा आपको क्या लग रहा है? भैया हमारे मोहल्ले में न तो कोई काम हो, जो रोडें बनी हैं जहाँ पर आज 30 साल से रे मोहल्ला रहे वही रोडें नहीं बनी है। जो लोग हुआ के रे मिले वाले रहे अध्यक्ष जी के, कहीं यह बनाए दो वो बनाई, मेन रोडें कोई बनी नहीं। तो हम तो अब की कोई नया प्रत्याशी हुई है ठीक ठाक, उसी को वोट देंगे जो जिससे परिचित होंगे। तो मुकाबले हैं समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही ज्यादा होता है, तो इस बार कौन भारी लग रहा है? दोनों में यहाँ जौन भारी, अब तो भारी कोई नहीं मालूम होता। जब समय आने पर पता चले मदद करेंगे बस। लेकिन लग रहा है कि योगी सरकार के काम भी इस चुनाव में मुद्दा रहेगा। जैसे माफियाओं को पकड़ रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, गुंडागर्दी कम हो रही है, वो चीज दिखेगी यहाँ पे? देखिए ऐसा है, अपने यहाँ काम तो योगी जी बढ़िया कर रहे हैं, गुंडा माफियाओं को सबको पकड़ रहे हैं, लेकिन ये जो चुनाव हो जाते हैं जातीय हो जाते हैं, कास्ट फैक्टर पर हो जाता है। ये आखिरी में हम ही आप कहते हैं, भले या हम बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं, आप समाजवादी जा रहे हो, लेकिन वो कहते हैं अरे वो उनको देंगे, इसमें बहुत बदलाव हो जाता है। हाँ, इसलिए साइकिल चल जाती है। नहीं, साइकिल वाली बात नहीं, चाहे जो पार्टी सपा का है और हम मिले, हम भाजपा के, हम कहते थे ये तो समाजवादी, कहता अब हम उसी को देंगे जाके। नहीं तो ये सब न चले तो सरकार योगी जी की बढ़िया है। सरकार योगी जी की बढ़िया है। चलिए, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। चाचा चुनाव आ रही है, निकाय चुनाव हमारे लिए तो सरकार योगी की बढ़िया है। योगी बढ़िया? हाँ, योगी की बढ़िया है इनके लिए। तो फिर यहाँ तो साइकिल वाले जीत जाए, साइकिल वाले चले वो। साइकिल वाले कहाँ जीत पाएंगे? निकाय चुनाव में नगर नहीं, कोई नहीं, नगर पालिका भी बनेगी अब की बीजेपी। और क्या,
काम हो रहा है यहाँ पे? हाँ, काम हो रहा है। अब कह रहे काम ही नहीं होता है। अब कह रहे हैं गुंडागर्दी कम हो गई, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई। अच्छा, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म। खुश है व्यापार और क्या, तो फिर से बनेगी बीजेपी की आगे बीजेपी ही रहेगी। लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं और देखिए सबके अपने अपने नजरिए हैं। कोई मुकाबला बता रहा है, कोई काम की बात कर रहा है। चलिए अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और भी लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम। तो निकाय चुनाव में लोगों का क्या मूड है, यही जानने के लिए हम जगह जगह पहुंच रहे हैं। और देखिए हम सीतापुर में, और सीतापुर में लोगों से जगह जगह पूछ रहे हैं कि इस बार निकाय चुनाव में कौन बाजी मारेगा। हालांकि यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। अगर हम नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका का चेयरमैन यहाँ से समाजवादी पार्टी का है। तो हम यहाँ के पड़ाव मार्केट में यहाँ लोगों से जानेंगे कि क्या माहौल है। आइए चलिए देखिए चुनावी माहौल क्या है, यही जानने के लिए हम यहाँ के पड़ाव मार्केट में चलिए उधर चलते हैं। भाई साहब हैं, भैया से जानेंगे भैया क्या माहौल है। जी भैया, क्या लग रहा है इस बार चुनाव, निकाय चुनाव का? चुनाव तो बड़े रोचक होंगे और जिस हिसाब से एकदम से अभी चुनाव की तारीख घोषित हो गई, बहुत कम समय मिला है। रोचक मुकाबला रोचक है। बिल्कुल बिल्कुल रोचक होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी नगर पालिका चेयरमैन के पद पर जीतती रही है हमेशा से। इस बार क्या लग रहा है? इस बार काटे की टक्कर होगी। यहाँ नगर पालिका के आपको काम दिखाई देते हैं, काम हुआ है? शासन की तरफ से तो काम हुए हैं, बहुत हुए हैं। जब से बीजेपी के शासन से जो है सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। प्रशासन पे हम लोग सुरक्षा बहुत हो गई, जगह जगह पे हर नुक्कड़ चौराहे पे पुलिस हर तरफ सुरक्षा में है 24 घंटे। बाबा का बुलडोजर का मुद्दा रहेगा क्या? हालांकि ये शहर की सरकार का चुनाव है, लोकल इश्यूज पे होता है। आपको क्या लग रहा है कि बाबा का बुलडोजर माफियाओं पर जो शिकंजा कस रही है सरकार, उसका असर? व्यापारियों को इसका बहुत मतलब वो मिला है। अब ये है कि नाजायज ना चलाया जाए, बाकी उसके कुछ दोहन भी होता है। लेकिन लेकिन गुंडागर्दी तो खत्म हुई? गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हुई है। अब अपराधियों के मन में खौफ बैठ गया है। पहले सोचते थे कि हम करेंगे, हमारे घर वाले ऐश करेंगे, अब ऐसा नहीं। अब पूरा घर जड़ से उखाड़, बाबा ने केस कसे हैं तो बिल्कुल टाइट ही कर दी। चलिए चाचा जी बैठे। चाचा जी क्या लग रहा है? बहुत जल्दी चुनाव आ गया है। लेकिन मुकाबला किसके बीच देख रहे हैं? मुकाबला पूरे है यूपी के अंदर सपा और भाजपा में, बाकी कोई तीसरा है नहीं। नहीं, क्योंकि नगर पालिका, क्योंकि शहर की सरकार चुनते हैं हम, और शहर की सरकार में आपको लगता है कि लोकल इश्यूज पे भी होगा या फिर राज्य के मुद्दे भी होंगे, जैसे योगी सरकार का मॉडल, बुलडोजर, माफियाओं पर शिकंजा, गुंडागर्दी खत्म हो रही, ये भी एक इम्पैक्ट रहेगा? अब पूरे देश में केवल 2 ही पार्टी बची है और एक जो है भाजपा है, दूसरी सपा है, बाकी कोई नहीं है, कोई दूसरा है ही नहीं। नगर पालिका काम दिखते हैं यहाँ पे? हाँ, नगर पालिका के काम दिखते हैं। यहाँ सपा की साइकिल चलती है ज्यादातर, समीकरण ऐसे रहते हैं। हाँ। तो इस बार कुछ बदलाव देख रहे हैं आप? हाँ, आपकी जनता कुछ बदलाव चाह रही है। अब किसे बदलाव होगा चाचा, या फिर सपा की साइकिल? नहीं, सपा नहीं भाजपा।